श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना इत्यादियों का तात्पर्य क्या है? हम किस लिए करते हैं भगवान की स्तुति? मस्का लगाने के लिए? या भगवान को मालूम नहीं कि वो क्या है, इसीलिए हम बता दें कि भगवान आप बड़े अच्छे हो यार, उसके लिए? तो यहाँ इस हरिपीढ़ी स्तोत्र में हमको स्तुति करने की प्रक्रिया और स्तुति करने का तात्पर्य और प्रयोजन, ये तीन बातें बताई है। पहली प्रक्रिया ये है कि परमात्मा के बारे में चिंतन करना है। फिर दूसरी बात ये बताई है कि उस परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में नहीं ग्रहण करना है। और तीसरी बात ये बताई है कि इस संपूर्ण जगत में परमात्मा ही सत्य है और बाकी जितना कुछ है वो उसी परमात्मा के सत्ता से अस्तित्व में है। ये तीन बातों का नित्य निरंतर चिंतन करते रहे ना, उसको कहते हैं भगवान की स्तुति करना। और इसीलिए पश्यन् शुद्धः अपि अक्षर एको गुणवेदान् नानाकारान् भाति विचित्र स्फाटिकवत् भिन्नच्छिन्नश्चायमजः यः कर्मफलैः तं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीडे। जो अपने में शुद्ध है, पवित्र है, अक्षर है, एक है और फिर भी गुण भेदा, क्योंकि तीन गुणों के साथ उसका संबंध हो गया और उसके कारण वो एक ही अनेक रूप में प्रकट सा हो रहा है। और इसके कारण जो एक है वो अनेक जीव बन गया, जीव बन गया तो इच्छा आई तो कर्म हुआ, कर्म हुआ तो कर्म फल हुआ, कर्म फल हुआ तो जन्म मरण लगा, जन्म मरण लगा तो संसार हुआ, संसार हुआ तो सत्संग हुआ। तो ये कार्य कारण परंपरा फिर बनी रहती है। इसलिए छिन्न भिन्नश्च अयम अजः यः कर्म फलैहि। यदि हमारा कर्म फल के साथ संबंध नहीं होगा, यही भगवान कहते हैं भगवद गीता के आखिरी में जाकर के, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कौन से धर्म है? मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इस सभी के सभी जितने भी धर्म हमने अपने आप पर लाद के रखे हैं, इसी के कारण कर्तृत्वाभिमान प्रकट होता है। और फिर उस कर्तृत्वाभिमान से प्रेरित होकर के जब हम कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल होगा। तो सभी धर्मों का त्याग करना है, माने अब ये स्थूल देह और ये जो कर्तृत्वाभिमान है, इन दोनों का त्याग कर दे, ये उसका तात्पर्य है। यहां तक हमने कल देखा था। 18वें मंत्र में हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र हताशौ रविचंद्रौ इंद्रो वायुर्यज्ञ इतीर्थ परिकल्प एकं संतं यं बहुधाहुर्मतिभेदा तम संसार ध्वान्त विनाशं हरिमीडे। मतिभेदा, मतिभेदा माने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने समझ के अनुसार है तो एक ही तत्व। तो कहते कोई उनको ब्रह्मा कहते हैं, उसी तत्व को कोई विष्णु कहते हैं, कोई रुद्र कहते हैं, कोई उनको शिवा कहते हैं, रुद्र माने शिवा। कोई कहते हैं कि यह अग्नि है, उसके पश्चात कोई रवि, कोई चंद्र, कोई इंद्र, कोई वायु,
कोई यज्ञ। इस प्रकार से एक ही परमात्मा के बारे में भिन्न भिन्न कल्पनाएं करी हुई है और उन कल्पनाओं के आधार पर ही एक ही वस्तु को अनेक कहा जाता है। स्वामी रामतीर्थ एक कहानी में बताते थे, एक बार एक होटल में एक ही टेबल पर 4 अनजाने व्यक्ति पहुंच गए, साथ साथ बैठे। वहां तो वेटर आया तो एक ने कहा पानी ले आओ, दूसरे ने कहा गेट मी सम वाटर, तीसरे ने कहा मंची नीरू, चौथे ने कहा जोर खाबे। तो सबको लगा हर एक ने अलग अलग ऑर्डर दिए और वो जो वहां का वेटर था उसको सब भाषाएं पता ही थी, तो सबके लिए पानी ले आया। अरे हम लोगों ने भिन्न भिन्न मांगा था, तो हम लोगों ने भिन्न भिन्न मांगा था, तो ये सबके लिए पानी क्यों ले आया? तो नाम भले भिन्न हो लेकिन वस्तु एक ही है। इसी प्रकार से केवल मति भेदा यम बहुधा, जिसको अनेक प्रकार से कल्पित किया जाता है। देखो, इसीलिए हमको उपाधि के कारण जो अनेकता आती है, उस उपाधि के प्रभाव में न आकर के जिस पर ये उपाधियां चढ़ाई गई है उधर हमारा ध्यान होना चाहिए, ये कहने का। औपाधिक हमेशा अनेकता होती है, निरुपाधिक एक होता है। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह आकाश की औपाधिक स्थिति है। सूर्य और पृथ्वी के उपाधि के कारण आकाश को ही पूर्व पश्चिम इत्यादि कहा जाता है। और यदि सूर्य और पृथ्वी इन उपाधियों का त्याग कर दिया जाए तो वो केवल आकाश मात्र है। और जहां उपाधि है फिर वहां दक्षिण बाजू ठीक नहीं, उत्तर बाजू ठीक है। यही इसमें आदमी फंसा रहता है। इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करें। जब जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब तब हम औपाधिक होते हैं। देखो, पति पत्नी, भाई बहन, मित्र शत्रु, इसी रूप में हम डिस्टर्ब होते हैं। और यदि हम केवल मनुष्य रूप में रहे तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। इसलिए मति भेदान हमने अपने आप को जो ट्रेनिंग दे के रखी है। देखो, जिनको बचपन से ये ट्रेनिंग है कि देखो हम लोग पुष्टि मार्गी हैं, हमको केवल श्रीनाथ जी का ही प्रसाद खाना है, किसी अन्य का प्रसाद नहीं खाना, पाप लगता है, वो भगवान के प्रति द्रोह है। अभी एक जगह लोनावाला की बात है, किसी पुष्टि मार्गी ने अपने पिताजी के जन्मदिन पर जो गुजर गए हैं सबको खाने को दिलाया। अब कहाँ करें खाना इतना सारा? तो वहाँ जो नारायणी देवी का मंदिर बना है बड़ा, तो वहां सब व्यवस्था है। तो उन्होंने जाकर के 100 लोगों के लिए खाने का ऑर्डर दे दिया और 100 लोग आ गए। बढ़िया पवित्र खाना। और वहां जो भी खाना होता है वो पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फिर मिलता है। अब जब ये पता चला तो उनमें से जो कट्टर वैष्णव थे, पुष्टि मार्गी थे, उन्होंने इनकार कर दिया, हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये देवी को भोग चढ़ाए, हम तो केवल श्रीनाथ जी का ही प्रसाद खाएंगे। देखो, नाना मति भेदा, यही बात हो जाती है गुरु को लेकर। हम तो केवल अपने गुरु को मानेंगे, बाकी के थोड़ी होते गुरु, गुरु तो एक ही होता है। इस प्रकार से हमने एक को ही अनेक में इन उपाधियों के द्वारा बांट के रखा है। तो जो एक होते हुए अनेक प्रतीत होता है, उस एक को यदि हम पहचान ले तो संसार ध्वांत विनाशम, तब जाकर के ये संसार का जो अंधकार है यह नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हरि की, ऐसे परमात्मा की हम आप स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति क्या हो गई? अब
इस स्तुति में अनेकता का अनादर हो गया। आदर करना है एक का, अनेक का नहीं। Whenever we talk of differences, whenever we support differences, whenever we promote differences, we are in ignorance. सब में जब एक का दर्शन होगा तब जाकर के हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। सत्यम ज्ञानम शुद्धम अनंतम व्यतिरिक्तम शांतम गूढ़म निष्कलमानंदम अनन्यम इत्यादौ यं वरुणोऽसौ भृगवेजं तं संसारध्वान्त विनाशं हरिवीडे। ये प्रसंग तैत्तरीय उपनिषद का है, द्वितीय अवधि का। तो वहां प्रश्न, एक विद्यार्थी है जिसका नाम भृगु है और गुरु है जिसका नाम है वरुण। और ये वरुण और भृगु, वरुण जी है पिताजी और भृगु है पुत्र। तो यहाँ पिता पुत्र गुरु शिष्य के रूप में। तो वहां तत्व की प्रतिपादन की शैली ऐसी है, पहले तत्व के बारे में बता दिया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्न सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपच्यते। जो इस सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म को आत्म रूप से पहचानता है उसकी सभी कामनाएं युगपत समाप्त हो जाती है, वह आप्त काम होता है और वही जीवन की कृतकृत्यता परिपूर्णता है। अब ये बताने के पश्चात फिर इस तत्व को कैसे पाया जाए, तो भृगुर्वै वारुणिः इतरम वरुणम पितरम उपससार आदि ही भगवो ब्रह्मेति तगम होवाच तपसा ब्रह्म में जिज्ञासस्व। तो गुरु महाराज के पास, पिताजी के पास पुत्र गया। ये नहीं कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, होंडा। ये घटिया पुत्र होते, तत्व की बात नहीं, फालतू की बातें हो। तो पिताजी ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, बिना तपस्या के तत्व की बात नहीं हो सकती। तो फिर क्या तपस्या करनी है? फिर उन्होंने कहा कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। यह अन्नमय कोश यही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न के ही द्वारा हम सब जीते हैं, अन्न से ही पैदा होते हैं और फिर अन्न में लय हो जाते हैं, इसीलिए अन्न ब्रह्म है, अन्नमय कोश ब्रह्म है। तो विद्यार्थी ने जाकर के इसके ऊपर चिंतन किया। देखो, यस्य ज्ञानमयम तपः, ध्यान से सुनना। एक होती है व्यावहारिक तपस्या। व्यावहारिक तपस्या क्या है? पति पत्नी के साथ खटखट उठता है फिर भी टॉलरेट करते हैं, और ये मैन्युफैक्चर डिफेक्टिव माइंड्स। तो ये जो टॉलरेंस है रिश्तों में, ये है व्यावहारिक तपस्या। दूसरी तपस्या है अपने शरीर को लेकर के। अब किसी का मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है, एक टांग लंबी है एक छोटी है, अब क्या करें? स्वीकार कर लो, देयर इज नो चॉइस। अब तीसरी तपस्या होती है, हम जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसमें अपनी धारणाओं को यदि हमने गलत प्रकार से समझ लिया है तो उन गलत धारणाओं को बदलने की क्षमता और उन गलत धारणाओं को त्यागने की इच्छा, ये दोनों को मिलकर के अपने में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ज्ञानमय तपस्या कहते हैं। ज्ञानमय तपस्या का तात्पर्य ये नहीं है कि ठीक है अभी आप विष्णु सहस्त्रनाम का 1111 बार पाठ करो, अरे राम राम, ऐसा क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ज्ञानमय तपस्या का तात्पर्य है चिंतन के द्वारा जो अनात्म वस्तु है उसका त्याग करें और जो हम असल में है उस पर हम असर करें। दो बात। तो उन्होंने तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जाना। इस प्रकार से उन्होंने हर एक कोश के बारे में बताया। अन्नमय कोश ब्रह्म है तो उसने जाकर के
तपस्या करी माने चिंतन किया। मनुष्य तपस्या का अर्थ अपने धारणाओं के अनुसार करता है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। गर्मी के दिनों में चारों तरफ से आग तपा रहे हैं, तपस्या होती है। जाड़े के दिनों में ठंड में बैठे हुए बारिश में पानी में गीले हो रहे हैं, क्या है? तपस्या है। खाना नहीं खाएंगे, तपस्या है। ये खाना नहीं खाने वाले जो होते हैं ना, ये महान जिद्दी होते हैं, और ऐसे जिद्दी लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। 24 घंटे उपवास करेंगे, आज सोमवार है, कल मंगलवार, कल बुधवार है, कोई ना कोई तो वार होगा ही ना, और फिर ये नहीं खाएंगे, वो नहीं, ऐसा चलता है। फिर क्या हो गया? फिर जो खाना पेट में जाना चाहिए था वो दिमाग में चला गया। ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट फूड। अब ये जो कल गुरुवार है, पर गुरुवार के दिन हम खाना नहीं खाते तो क्या खाना चाहिए? खाना नहीं खाते तो क्या खाना चाहिए? प्रश्न आया कहां से? नहीं, वो जो होता है ना, क्या क्या नाम मुझे पता नहीं, एक ही पता है, साबूदाने की खिचड़ी। और वो इतने डट के खाएंगे कि उससे नॉर्मल खाना ठीक है। ये तपस्या मूर्खता की तपस्या है। ध्यान से सुनना, तपस्या का तात्पर्य क्या है? तपस्या का तात्पर्य है हमारा जो जगत के वस्तु विषय इन पर जो परावलंबन है, उस परावलंबन से अपने आप को बचाना। ये पहला तात्पर्य है तपस्या का। जैसे जब तक के हमको प्याज लहसुन ये नहीं मिलेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो 4 महीने के लिए चातुर्मास में बता दिया है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, और आपने कर लिया। तो उससे फिर करते क्या है, हम बाकी के दिनों में बदला निकालते हैं कि चाय में भी लहसुन का तड़का देंगे, क्योंकि 4 महीने भी खाया। ये इसका तात्पर्य नहीं। इससे हमको सीखना है कि जो हम कल्पना कर रहे थे कि हम बिना प्याज लहसुन के नहीं खाना बना सकते, नहीं जी सकते, तो यह गलत धारणा है। ये सीखना है। तो तपस्या का तात्पर्य अपने ही भिन्न भिन्न प्रयोगों से सीखना है। और दूसरा तपस्या का तात्पर्य है हमको अपने बारे में बड़ा लो ओपिनियन होता है। I cannot do, actually I am so dependent on you, I cannot do anything, lady. ये नहीं है, you can. अपने में जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करने के लिए तपस्या करी जाती है। तो यदि जगत के वस्तु व्यक्तियों पर जो परावलंबन है और अपनी जो सुप्त शक्ति है, इनकी जागृति नहीं हुई तो हमने तपस्या के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है, व्यभिचार किया है। देखो समझो, इसीलिए यह बात इसमें कहते हैं कि जो भृगु शिष्य था, पुत्र था, अपने पिताजी अपने गुरु महाराज के पास गया और कैसे बताया, शुद्धम सत्यम ज्ञानम शुद्धम अनंतम व्यतिरिक्तम शांतम गूढ़म निष्कलमानंदम अनन्यम इति इह आदौ। यहां से उन्होंने प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के पश्चात फिर उन्होंने एक एक कोश का निराकरण कर दिया। ये अन्नमय कोश हम कैसे नहीं हो सकते कि जो अन्न के रस के कारण माता पिता में बीज बनते हैं और उस बीजों का मिलन होता है तब एक फीटस तैयार होता है और फिर वो पेट में जब रहता है तो माँ का खून चूसता है, बाहर आता है तब माँ का दूध चूसता है और माँ का दूध खत्म होने के बाद फिर पिताजी के पर्स को चूसता है। उसको कहते हैं अन्नमय कोश देह। और फिर जिंदगी भर क्या किया है, केवल अच्छे अच्छे संप्चुअस मील इज कन्वर्टेड इनटू टेरिबल गार्बेज। और जब ये देह मर जाता है तो ये किसी अन्य के लिए अन्न बन जाता है।